हेमलवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज सुनदारा अपना सभी श्रोता मित्रों ते मेरू सादर नमस्कार प्रणाम। मैं रवि गुसाई आप सब दगड़ियों को स्वागत कर दूं, हार्दिक अभिनंदन छ साथियों। और आज को युवा मंच कार्यक्रम हम शुरू करला और ये कार्यक्रम का साथ बहुत सारा लोग हमारे गेल औंदन हमारा स्टूडियो में हेमलवाणी का। और यखमा कविताओं का जो लेखवार छन, जो उनका वाचन करदा छन, कवि लोग छन जो वो औंदन, कभी कोई गीतकार गायक औंदन, बहुत सारा प्रतिभाशाली लोग ये कार्यक्रम में औंदन, कभी अलग अलग क्षेत्रों में तमाम सारा कार्य करने वाला। तो आज साथियों मैं आप सब तय जानकारी दे दूँ, हमारे लिए स्टूडियो में ये वक्त यख में बैठी छन श्रीमती मुन्नी रावत जी, जो कि मूलतः अध्यापक छन, लेकिन वहाँ का दगड़ा दगड़ा आप एक कवि हृदय भी छन, आप कवियत्री छन, बहुत सारी रचनाएं आप लिखदन, उते उनको वाचन करदन कई सारा मौक़ों पर जैसे। और यखी चंबा में जो छा जो बालिका इंटर कॉलेज है वख में आप शिक्षिका छन। तो और आज हेमलवाणी स्टेशन में ये रेडियो स्टेशन में आकर के कुछ नए अनुभव चे जी, तो ये वास्ते धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बस ये शुरुआती जीवन की जो कथा चे एक गढ़वाली में कुछ शब्दों में मेरे उकेरी में थी, लेकिन अच्छा। मैं अभी बताऊँ कि मैं मूलतः चमोली जिलों को रहने वाला चे। जी। नोटी मेरी ससुराल से, नोटी आप लोग जाना हाँ, जी जी। और वखे बेटिन 5 किलोमीटर दूर गैरसैंण ब्लॉक में एरोली और बेनोली। अच्छा। तो एरोली मेरे मायका चे जी। और प्रारंभिक शिक्षा जो हमारी हुई वो वखे नैनी इंटर कॉलेज बेटिन हुई 6 बेटिन 12 तक। अच्छा। वे के बाद गोपेश्वर डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेनी, फिर बीटीसी करी। वे के बाद फिर 1992 में जॉब लगी। जी। तो 1992 बटिन अब तक अनवरत शिक्षा विभाग में कार्यरत है। अच्छा अच्छा। और साथ साथ थोड़ा अपना जो वातावरण से अपनो जो व्यक्तिगत पारिवारिक या सामाजिक जीवन से जी। थोड़ा सा वो कभी कभी एकदम टच कर जानी जो चीज़ें, तो मैं लेखनी का रूप में थोड़ा बनूँ लिखने की कोशिश करूँ। तो मैं बचपन बैठे पता नहीं मैं कुछ अलग से अपनी अनुभूति होनी चाहिए। अच्छा। मतलब बचपन में जब घास काटना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जो घरेलू जीवन छो बिल्कुल एकदम घरेलू छो, प्योर जीवन छो के लिए ये सोशल मीडिया वो अच्छा नहीं छो, है ना। और 6-7 किलोमीटर लंबी दूरी नाप कर हम स्कूल जाना चाहिए। वैसे पहले हम पुंगड़ों में काम करना चाहिए मांदगड़ी, और एकदम प्रकृति का बीच में बिल्कुल प्रकृति इतनी करीब से हमारी पीढ़ी की जो दिखी वाली शायद कहेगी क्या ही दिखी वाली, और एकदम प्रकृति का नेचर का बीच में रहकर हम लोगों को कार्य करूँ। तो वो सब चीज़ें शायद अनजाने में भी हमारे जीवन में जुड़ेगी। और धीरे धीरे जब एजुकेशन को प्रभाव पड़ी, कुछ मर्म हुए चीज़ों को समझी, कुछ जीवन में कुछ घटनाएं घटित हुई, चाहे वो शादी के बाद हुए, शादी से पहले हुए, तो वो सब लेखनी का रूप में कि म्यूजियम लगन अभी भी मैं अपने बच्चों को सिखाऊँ कि बेटा किताबों से बढ़कर तुम और कोई मित्र नहीं, है ना। तो अगर हम पुस्तकों में या हम अगर डायरी लेखन, आज एक टीचर का रूप में मैं बच्चों को बोलूँ कि तुम डायरी को अपना मित्र बनाओ, है ना। जितना अच्छा तुम 20 साल बाद देखोगे तो उसमें तुम तब पता चलू क्या है ये थी मैं, हर दिन के है जो हर महीना बिल्कुल बिल्कुल। और उस चीज़ को डे बाय डे आज भी मैं डायरी लिखती हूँ, लिखने से मतलब नहीं। तो सबसे पहले कुछ सुनना चाहता हाँ आपसे, हमारा श्रोताओं खातिर क्या एक वन में जो शौक रखना लिखना वो हिंदी में चाहिए, लेकिन भाव तो सब एक ही होना चाहिए, हिंदी चाहिए चाहे गढ़वाली चाहिए चाहे कोई भी भाषा से, है ना। जीवन का अनुभव एक समान होना। तब एक पहाड़ की बेटी के रूप में मेरी एक टाइटल से पहाड़ की बेटी, तो यू जीवन में और खुद जीव से ये वास्तव में शब्दों में व्यक्त भी कर सके, है ना। तो कुछ अगर लिरिक्स कुछ वर्ड्स अगर समझ में नहीं हो रहे एक्सप्लेन भी करते बीच में, है। तो पहाड़ की बेटी कविता से बचपन त्यारू रोत्याऊ छो, बचपन त्यारू रोत्यालू छो, और लड़कपन बहुते भुलियारू छो, जवानी की डेई माँ जब तू गए छे, स्वप्नों की तू पूरी बयाल छे, स्वप्नों की तू पूरी बयाल छे, यन तू पहाड़े की बेटी छे, पतलूंगा पिछन तू भागनी छे, जोन थामणु तू तैयार रहनी छे, सूरजा के सामने खड़ी हुई छे, चांद और गहना तेरा मुट्ठी में छे, जनूनी मोतिंगी चार तू उंडोनी छे, मोतिंगी चार तो उंडोनी छे, यन तो पहाड़े की बेटी छे। बहुत समझ में तो ओनी बोली जी। ना भूल भूली तो पहाड़े की छे, यखागा बाटू में कांडा भी छे, तेरी जीवन यात्रा में कुछ ढूंगा भी छे, यन ढूंगू फरकोने की सगोर भी सीख, और खुटूंगा कांडा तो गांड भी सीख, किले किले की तो पहाड़े की बेटी छे। वाह बहुत। यन तनिज अब यू लड़की को अनुभव छे, यन तनिज के तेल सीखी नहीं, सीखी भी छे, सिखाई भी छे, समझी भी छे, समझाई भी छे, लाखड़ों का भारा तेल पीठी में धरी, केले की चमोली में पीठ में, हाँ जी, लाखड़ों का भारा तेल पीठी में धरी, और गोर बाछुरंगी तेल साल भी भरी, साल मतलब गौशाला, है ना। तेल तो चौंफला और चाँछड़ी भी खेली, बाघ बाखरी और बिड्डू भी खेली, तेल लौंग मांडनी और कमौण भी सीखी, बारमासी त्योहारों का रंग भी देखी,
और यन रंगों में आने वाला जीवन भी देखी किले किले की तू पहाड़े की बेटी थी। बहुत सुंदर। और अब जो कुछ हमारे सांस्कृतिक जो विरासत रही वो बच्चों के रूप में माँ बापू से या दादा दादी से आगे बढ़े बच्चों में सौंपी जाने को। तो कुछ कल्चरल चीज़ें थी त्यारा रूपदानी घाटों का बाटा दिखा। रूपदानी से मतलब आप लोग जानने वाला ब्रह्म मुहूर्त को जो टाइम में त्यारा एक जो ध्रुव तारा होता है ना तो रूपदों बोलते हैं उसको। तो एक बच्चों का जो दूध दूध चढ़ाने वाले देवता भी होते हैं वो हमारे बचपन में ये सब चीज़ें हैं। आज के बच्चों को ये चीज़ें नहीं आती हैं। त्यारा रूपदानी घाटों का बाटा देखा थे घराट जाते थे ठीक ब्रह्म मुहूर्त में डूंगों में त्यारा रोटा पाते है ना। हुलारियों और चैत्यारों का गीत सुने थे पहाड़ों का बानी बानी रंग देखा थे और यूं रंग त्यारा रग रग बसा थे किले किले की तू पहाड़े की बेटी थी। पतेलों का किरांजा त्यारा सारा से हमारे यहाँ जो नेट टाइप का होता है किरांजा बोलते हैं उसको। बांज बुरांस की पत्तियाँ ठूसते हैं उसमें ऐसे करके लगाते हैं उसको किरांजा बोलते हैं। पतेलों का किरांजा त्यारा भरिया से घासियारों का दगड़ा में गीत गाया से रूपदों हित आयार पूजो से तेरे जीवन की खैरी खाई से किले किले की तू पहाड़ की बेटी से। अब कुछ सीख द्योण चाहूँ भी इन शब्दों के माध्यम से अपनों बढ़े तू मानियक अपनों बढ़े थे तू मानियक और पीठ में अपनों पहाड़ भी रख फूलों की चार कोंगी जरूर जिकुड़ी भी रख पर उकाव उनाव को भाव बींग के खुटा तो रख अगिन सुखद उजाऊ फैल्यू से किला किला की तू पहाड़ की बेटी से यखा के बाटू में तू सीधी तो चल अगिन योग सुखद संगीत भी चे बिराना गीतों में तो कतई न ढल त्यारा अपना कुछ गीत भी चे वन गीतों में संगीत तू भर अपना सुर लय और ताल सजो किला किला की तू पहाड़ की बेटी चे यन भेऊ तू लमडली भी यखा की बतवाणी में तू बगली भी बिराना बनाया बाटा न चल कोशिश यन बाटो बनाने की कर जनू पे वजूद तेरो भी जालो निखर किला की तू पहाड़ की बेटी अविश्वास और निराशा का घोलियों छाड़ी के है ना नया आसमान की उड़ान तू भर स्वाभिमान का खातिर लाचारी छाड़ी के नया नया घोलियों तू बनोड़ भी सीख किले की तू पहाड़ की बेटी ची खोल दे पंख और सैर तू कर पहाड़ की बेटी ची। अब लास्ट वालों जो संस्कृति को बचों को जरा प्रयास करूँ से भाषा उड़ी अपनी पहचान तू दे गढ़वाली जन हम लोग बच्चों ने सिखाना तो बहुत जरूरी है कि बच्चा गढ़वाली भी जो भाषा उन्हें अपनी पहचान तू दे संस्कृति उन्हें अपना विस्तार तू दे आगिन देख तेरी खुशियों का डोला सजा से जीवन का बाटा में रंग बिरंगा फूल सजा से यान फूलों की महक महसूस तू कर किला किला की तू पहाड़ की बेटी से। तो यो एक पहाड़ की लड़की की जीवन गाथा छे। बहुत अच्छी आपने सुनाई मनी जी कि पहाड़ की बेटी और वो क्या क्या उनका सामने छ बहुत सारा जो एक तो उनते जो सामने दिखा जो प्राकृतिक सौंदर्य होंदु जो गाड गदना होंदा और जो काल होंदा और तमाम सारी चीजें जो अपन कविता में बोलिन तो वैसी एक उनका जीवन में बहुत सारा रंग होंदन और फिर कहीं में अपन बोले कि भाई उकाल भी से उदार भी से बहुत सारी चुनौतियां भी जीवन में छन। तो एक तरफ जो कोंगरी होंदी जुकड़ी एक तरफ मायालु होंदी लेकिन दूसरी तरफ आज का समाज की कई विडंबनाएं भी छन कई सारी समस्याएं भी छन तो वे का वास्तव में तैयार होंगे। हाँ जी टीचर का रूप में भले हम किताबी शिक्षा था हम लोग देने चाहिए आज के बच्चों को जरूरत भी नहीं होती क्योंकि उनके पास वो तो सोशल मीडिया से एक बटन दबाते हैं बस उसमें सारी चीज़ें आ जाती है। लेकिन हम जो अंदर से अगर बच्चों से जुड़ जाते हैं वो हमारी सबसे बड़ी दौलत है। मैं तो यूँ महसूस करूँ एज ए टीचर का रूप में है ना। तो ये तो कर्णप्रयाग और एक में भले अंतर तो होण भी चाहिए किला के अलग अलग जिला से और अलग अलग संस्कृति से लेकिन मेल तो एक ही चीज भाव तो एक ही चीज। आप मन एक और कुछ रचना जो हम ये वक्त सोच रहा क्योंकि छह बात भी लगती रही और बीच में जो कविताओं का रसवा स्वादन भी करने वाला। हाँ जी अब योग मतलब जुनियाली शब्द ना तो त्यारा सुनोगी जुनियाली रात कल्पनाओं में हम लोग जीना से और कल्पना नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है ना हकीकत बढ़ो तो प्रयास कर जब सपना देख ला तो कभी तो जुनियाली रात भी होली जोठा का घामोंगी ताप भी होली कभी पिछने का कुछ गीत सुनेला सपनों का रंगीला ख्वाब बुनेला यूं बाटा पहली भी यनी रह होला यूं घाटा आज भी यनी दिखोला औदू यन बाटो में फूल बिछोला फूल बिछोला फूल बिछोला कभी तो जुनियाली रात भी होली जब डाई बोटू पे मोया रोली नए फूल पाती और डाई सजली किलमोड़ पैया अनार फुलला मारियूंगा भ्योरू में सौत भरेला
मन की हुए के त्यारा कुछ रंग भी तो होला, ऐजा हम प्रीत का रंग सजोला, और दो ये धरती रोते आई बड़ोला, ये धरती रोते आई बड़ोला। यह दुनिया हम उतने जतन से मिली छे, पुरखों की ये माँ गाथा छिपी छे, खोली के आँखों की ये गाथा बाँचला, यूं गीतों रिवाजों अग्ने पेटोला, पीढ़ी उन्हें अग्ने कुछ सौगात देला, ये माँ को हम भी तक कर चुकोला, और अपनी भाषा उन्हें पहचान देला। कभी तो जुने रात भी होली। क्या बात, एक छोटे से प्रयास है। क्योंकि समाज में लड़कियों जो एक्सेप्ट करना उनके अभी भी कुछ मानसिकता है, भले ही सब उन्हें बन में, है ना। तो एक बहू की या एक बेटी की जो दशा है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर बच्ची होती है, समाज कहता है कि नहीं चाहिए, माँ कहती है कि चाहिए, तो वो बच्ची के संवाद है वो माँ के साथ भ्रूण का, है ना। माँ में तेरी देह के आकाश में पल रही बेफिक्र होकर सो रही थी, थाम कर पहलू को तेरे गर्भ में अनगिनत ख्वाबों को अपने बुन रही थी। माँ में तेरी देह के आकाश में उद्विग्न सांसों की सदाएं इस कदर तड़पा रही थी, अश्रुओं की धार मेरे अश्रुओं में बह रही थी। माँ में तेरी देह के आकाश में पल रही बेफिक्र होकर सो रही थी। फिर जो घटना घटती है, शायद उसकी शुरुआत वो बच्ची भांप लेती है, वो कह रही है, माँ का जो एहसास होता है, माँ की जो मनोदशा होती है, उसको भी व्यक्त करती है वो। मौन तूफानों के झोंके दर्द मुझको दे रहे थे, सीप के मोती सजे से कवच में थामे हुई थी। माँ में तेरी देह के आकाश में पल रही बेफिक्र होकर सो रही थी। बेबसी के भाव से माँ खुद को पीड़ा दे रही थी, लड़ रही दुनिया की दर से मुझको थामे चल रही थी। माँ में तेरी देह के आकाश में। फिर लास्ट में माँ का जो डिसीजन होता है कि मुझे बच्चे को जन्म देना है ना, तो वो कह रही है, भ्रूण कह रहा है कि गर्भ तेरा बन गया है, मुझको मेरी माँ से वाला दीप मुझको दिख रहा है, राह में तूने जलाया। माँ में तेरी देह के आकाश में पल रही बेफिक्र होकर सो रही थी। क्या तो बहुत बढ़िया, एक भ्रूण की जो मनोदशा बिल्कुल आपने जो व्यक्त करी, और एक माँ की भी जो वे दौरान एक अंतर्द्वंद जो माँ का भीतर है, क्या करूं क्या ना करूं, एक तरफ समाज छा, परिवार छा, एक तरफ स्वयं छे, तो वे बीच एक रास्ता निकालने जो छा, और कई बार बहुत बड़ी मजबूरी भी माँ की मतलब बन जाती है समाज के हिसाब से। बिल्कुल। तब बहू होंगी जो चिट्ठी होनी चाहिए, तो दरवाजे पर खटखट कर, है ना, कि दरवाजा खोल चिट्ठी पढ़, और लिखनी भी थी, है ना। तो वो वाली जो सीन है, अभी तक मैं उन चीजों को भूलती नहीं हूँ। हाँ जी। तो वो जो चाहिए, तो वो माँ चिट्ठियाँ, है ना, तो एक कविता थी वो चिट्ठियाँ। हाँ जी। आस और उम्मीद का अगर होती कभी थी चिट्ठियाँ, दूर तक हर द्वार का लंबा सफर करती तक कभी थी चिट्ठियाँ। सावन के मेघों की नजर झरती कभी थी चिट्ठियाँ, सर्द रातों की नजर पर उष्णता होती कभी थी चिट्ठियाँ। वाकिफ हुई अक्षर से मेरी जब नजर, सामने पर थी खड़ी ये चिट्ठियाँ, लाती थी वो पढ़ने को हाथों में छिपाकर, आंख में उसकी चमक थी चिट्ठियाँ। कौतुक भरी नजरों का मंजर एक पल में भांपती थी चिट्ठियाँ, आघात करती सब्र के ही बांध पर सैलाब लाती थी ये मन में चिट्ठियाँ। भावना के रंग की माला पिरोकर यौवन का ज्यों श्रृंगार करती चिट्ठियाँ, उम्मीद और नवरंग के नवगीत गाकर झूम उठती थी मचलती चिट्ठियाँ। बहुत देख कर अब वक्त की रफ्तार पर डूब जाती सोच में अब चिट्ठियाँ, हो अचंभित सोचती हैं नियति पर, अस्तित्व अब कैसे बचाएं चिट्ठियाँ। स्वप्न पर रहती है इनकी अब नजर, इतिहास के पन्नों में छिपती चिट्ठियाँ, भाव को भरती थी कैसे हर खबर, अब दास्तां किसको सुनाए चिट्ठियाँ। लास्ट स्टेंजा से, मुद्दत से है लेटी हुई संदूक जी के फर्श पर, मुद्दत से है लेटी हुई संदूक जी के फर्श पर, आया नहीं हमराज क्यों ये सोचती है चिट्ठियाँ। ये तो गुजरते वक्त में जीती थी कैसे प्राण बनकर, निष्प्राण हो अब ढो रही अपने बदन को चिट्ठियाँ। क्या बात, चिट्ठियाँ। तो भाई आज जो कविता सुनते हैं जो शायद बहुत सारे लोग चिट्ठी पत्रिका में वक्त की याद भी होली, और बहुत सारे लोग चिट्ठी अपनी समाधि रखी होली, वही संदूक जी के फर्श पर। बिल्कुल चिट्ठियों को जमानु वास्तव में डाकिया को चिट्ठी लेके आनो वे की जवाब। आज भी जब उन अंतर्देशी को पढ़ते हैं, लिफाफों को पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि वास्तव में वो दौर भी कैसा था, एहसास भी कैसे थे वो, है ना। तब नहीं उड़ते, आज भी ये लग रहा है कि वो भी दौर से जब मिल खेती पाती करी, गोर देखा, 10-12 आदमी परिवार देखी, है ना, नौकरी करी, बच्चा देखा,
तब वो भी मैंने ताकि समय निकल है ना। जाता था। और आज हम केवल अगर बहाने करते हैं तो वो अलग चीज़ है, समय निकल जाता है, बस चाह होनी चाहिए आदमी में। चाह बरकरार हाँ है, सही जी, बात, बहुत जन मतलब हमारा एक अंतर्मन है ना। तो हम ये अथवा तो झूठ बोला सच बोला, लेकिन अंतर्मन से कब तक छुपला। क्या बात, बहुत सुंदर। तो वे इमा जो दुई चार पंक्तियाँ छे, हाँ, तो वे मा यू शुरुआत अंतर्मन कविता छे एक, अच्छा है अंतर्मन, ना। हाँ, बहुत घनघोर तमस के आने से दुख के कुछ बादल छाने से चाहों और अंधेरा छा जाए, तन मन भी व्याकुल हो जाए, बातें फिर अंतर्मन से करना, वो झूठ कभी ना बोलेगा। क्या आशा के दीपक बुझ जाने से, अपनों के रंग बदल जाने से, मझधार में भी जब फंस जाए, दिल भी आरी आरी हो जाए, बातें फिर अंतर्मन से करना, बहुत वो झूठ कभी ना बोलेगा। हर दिल में कटुता छाने से, अपनों के दूर चले जाने से, जब मन में आकुलता छाए, तूफान सा संकट भी आ जाए, बहुत बातें फिर अंतर्मन से करना, वो झूठ कभी ना बोलेगा। क्या मन के ही हारे हार अगर है, मन के जीते फिर जीत भी है, मन मस्तिष्क पर भी भारी है, मन कलुषित तो लाचारी है, बहुत दिल की दुनिया से बातें करना, वो सदा सत्य ही बोलेगा, वो झूठ कभी ना बोलेगा। क्या बात, अंतर्मन, तो बहुत जी बड़ी तारीफ अंतर्मन छे, है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नया जो लोग छन उमा के लोग मत आउनी चाहिए प्रतिभा कि हाँ भाई जी, कुछ हाँ। हम स्वयं लिखूं, बिल्कुल। स्वरचित कुछ बनो, चाहे हाँ। गीत हो, कविता हो, है ना, चाहे कोई कहानी हो। तो आप सब ते ये कार्यक्रम के माध्यम से क्या बोलना चाहला कि भाई हाँ जी। अपनी प्रतिभा के ढंग से विकसित करो। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी तो जो व्यक्तिगत रुचि के अनुसार प्रतिभा विकसित हो ही जानी, अगर हमारी इच्छा शक्ति प्रबल चल। लेकिन मैं अगर शिक्षक का तौर पर बात करूं तो म्यूँ ये लगन आज भी कि मैं सबसे पहले एग्जाम्पल खुद बढ़ लूँ, अच्छा, है ना। अगर मैं कोई शिक्षा बच्चों को दे कि तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन जब तक मैं एग्जाम्पल नहीं बढ़ी, चाहे पढ़ने का मामला में चाहे यो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होनी जो, और लिखण में जो चीज बने जो भाव से जुड़ने की जो कला होनी, वो बोध ज्ञान वन बच्चों तक अगर हम एज ए टीचर का रूप में दे सको, तो वो सबसे बड़ो एक हमारो पैसों को भी सफलता हाँ, चाहिए, जी। है ना। कि हम जो चीज़ दियोड़ चाहना बच्चों ने अग्नि वास्ता, तब वो में सफल चाहिए कि नहीं। जी, तो यो टीचर का रूप में भी बताऊँ। और मैं ये देखी कि जो बच्चा मतलब अगर मैं क्लास में अगर दिल से बच्चों से जुड़ी तो वो बच्चा जुड़ते चले जाना, और वो केवल न केवल पढ़ने में और चीज़ों में भी वो बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेना, एक उम्मीद जन टीचर बढ़ जाना कि कोई नहीं तो वो फला टीचर से और वो हम सहारा दे देना, क्या है ना। बड़ो अच्छो लगे छे। हाँ और हम बहुत हेमलवानी आपको बहुत शुक्रिया अदा कर दो छे। और फिर मिलला और हम चाहला कि अगने भी आप कुछ ना कुछ बहुत सारा बिल्कुल, विषय पर लिखदा रहो हाँ जी। और बेते सुनो भी रहो। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बहुत मनीष राव जी आपको धन्यवाद छे। हाँ, आपका भी जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी साथियों ते आज का ये कार्यक्रम में हमारी गैल जुड़ी ते बड़ो अच्छो लगी होलू और अपन सुनी यखमा अपन बहुत बढ़िया सी कविताओं को यखमा आनंद लेनी और बाकी जो बातचीत हुए। तो साथियों ये तरह से कार्यक्रम जो शागने भी हमारा प्रसारित होने रहा। तो अब आज का ये कार्यक्रम बटी हम ते यखमा आगे देवा आप सब ते नमस्कार।